हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे वो अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और मेरे साथ आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप बेहतरीन तैयारी करो और अपने जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हो उसे आप जरूर प्राप्त करें। चलिए तो हम करते हैं तैयारी। साथ ही एक सूचना आपके लिए है कि यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर मेरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास। आप उस ऐप को डाउनलोड करें और आप वहीं से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिसमें पिछले 15 वर्ष के जो पेपर है उनका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। साथ ही आपको फ्री टेस्ट वहाँ अवेलेबल है, इसलिए एक एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड करें। और किसी प्रकार की समस्या आती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें और अपनी तैयारी को आप अच्छे से कीजिए। चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और उसके बारे में आपको पता भी है क्योंकि हमने जो मेहनत की है वो ईमानदारी से पूरा प्रयास किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन में दे रहा हूं आप सभी को कि हम आज HCF के बारे में पढ़ेंगे। HCF और कोशिश करेंगे कि हमने डिटेल तो पहले पढ़ लिया है, एक स्पीडली इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो 18 और 28 का HCF ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक है ना। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं इसको। हाँ, किस प्रकार से आप करके बताइए क्या इसका जवाब आ रहा है। 18 और 28 का आपको HCF ज्ञात करना है तो हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो हमने जो याद करी थी वो कौन सी थी, जो सीख रखी थी, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप 18 और 28 का आप अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर जो कॉमन मिल रहा है वो आपका उत्तर होगा। जल्दी से कीजिए इसको। 18 और 28 का क्या है, 2 आ रहा है ना। चलिए करके देख लेते हैं। तो ये मैंने लिखा है यहां पर 18। क्या लिखा है, 18। क्या लिखा है। तो हम अभाज्य गुणनखंड को पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हम इकाई के अंक को देखते हैं। तो एक नियम बताया था, मैं वापस आपको एक बार रिकैप कर, इधर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको देखना है अभाज्य गुणनखंड करने में सबसे लास्ट में यदि 2 और 2 दूना 4, 2 तिया 6 और क्या सिखाया था 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 का 0। अगर ये दिख जाए आपको तो आप अभाज्य गुणनखंड में पहला गुणा किससे लगा, भाग यहां से लगा देंगे 2 से। 2 2 दून 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का 0। अगर इन पांचों में से कुछ भी यहाँ दिखे इकाई में लास्ट में तो आपको किससे लगाना है 2 से। तो 2 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता है, ठीक है, इसलिए दोनों को साथ में ले लो। तो कितनी बार में, बोलिए कितनी बार में, 9 बार में। आपको यहाँ पर मैंने सिखाया था पहले बेसिक में कि 2 9 में 18 ऐसे होता है। फिर यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, ये सारी संख्याएं किससे जाएगी 2 से। किससे जाएगी। अब यहाँ देखो अकेला है 9 है तो क्या 2 से लगेगा नहीं। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी 3 है ना। तो हम क्या करेंगे 3 से लगाइए आप। 3 के पहाड़े को बोलिए 3 तिया 9। फिर किससे जाएगा 3 एकम 3। एक संख्या और है और ये क्या है मिली है हमें 28। क्या मिला है 28 मिला है ना। अब बताइए आप क्या करेंगे 2 से लगाएंगे। किससे लगाएंगे, क्योंकि इकाई में क्या दिख रहा है आपको 8। ये मैंने लिखा 28 और इकाई में देखने पर 8 दिखा तो 2 4 2 है ना। 2 के पहाड़े को बोलेंगे 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 या फिर 2 छंग 12 बोलेंगे, 14 बोलेंगे, 16 बोलेंगे। तो सब में ये कॉमन आ रहा है। अब पीछे 8 देखा तो किससे लगा देंगे, बोले 2 एकम 2। फिर कितनी बार में 2 चौक 8। फिर पीछे फिर देखा हमने 4 दिखा, फिर किससे लगा देंगे 2 के पहाड़े को बोलिए आप 7 बार में। और फिर नीचे 7 भी कैसी संख्या है अभाज्य, 7 एकम 7। तो 3 का नियम में लिख देता हूं। आपको यदि 3 से लगाना है तो क्या लिखोगे, अंकों को जोड़ लो, अंकों को जोड़ना है। फिर 3 के पहाड़े में चेक करना है। किसमें, ये हम सीख चुके हैं 3 के पहाड़े में, उसे फिर चेक करके देखना है कि वो अभी कैसे, आगे देख लेंगे। अब मेरे को बताइए आप इसका 18 और 28 का हमने अभी अभाज्य गुणनखंड किया, HCF क्या होगा। तो यहां से आप देखोगे ये क्या है 2 3 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। इसमें क्या मिला 2 गुणा 7। तो ये तो था आपका 18 का और ये अभाज्य गुणनखंड था 28 का। इन दोनों में 2 यहां भी है और 2 यहां भी, तो कॉमन क्या मिल रहा है 2। क्या इसके अलावा और कोई चीज कॉमन मिल रही क्या,
तो ये 2 क्या हो गया आपका HCF, इसी को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और शॉर्टकट में लिखते हैं इसको मसप। तो 18 28 का क्या मिला, वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 है ना, जो 18 28 को पूरी तरह से विभाजित करती है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी निकल गई, 2। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं कि मैं यहां पर चेंज करके लिख रहा हूं 10 12 और चलो एक काम करते 10 15 और 20 का आपको मसप ज्ञात करना है। आप 10 15 और 20 का मसप ज्ञात करें, HCF निकालो 10 15 और 20 का। क्या उत्तर आया, 5 उत्तर। चलिए देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले इकाई में देखा तो क्या दिखा, 0, तो 0 दिखने पर किससे लगाएंगे, 2 से। तो 2 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता, लेकिन इन दोनों को साथ में ले लो तो क्या बनेगा, 2 के पहाड़े में बोलो 2 एकम 2 दूनी 2 तिया, ऐसे कहां पर 2 पंजे 10। अब ये 5 खुद अभाज्य संख्या है, आप जानते हो ना अभाज्य संख्या 2 3 5 और कौन कौन सी है, और बहुत सारी है ना, 100 तक याद है ना आपको। चलिए तो 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या, और 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या। तो फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। अब अगला नंबर है अपने पास 15। तो आप जरा देखिए पीछे की इकाई में क्या दिया है, 5 दे रखा है, तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ 5 दिख रहा है, नहीं। अगला नंबर कौन सा है, 3। तो 3 के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, अभाज्य संख्या में अंकों को जोड़ो, 5 और 1 6। तो क्या 6 3 के पहाड़े में आता है, बस ये 3 से कटेगा पूरा। देखो 3 से लगाएंगे तो 3 1 तो नहीं आएगा ना, 3 पंजे 15, और फिर ये किससे जाएगा, 5 से। अगला नंबर अपने पास क्या है, 20 है। तो पीछे इकाई में क्या दिख रहा है, 0, तो हम किससे लगाएंगे, 2 से। तो बोलिए 2 एकम और 0 ऐसा का ऐसा। फिर किससे लगाएंगे 0 देखकर, 2 से। तो 2 के पहाड़े में 2 पंजे 10 और 5 अभाज्य संख्या है। तो हमें क्या मिला इन तीनों में, अब देख लेते हैं। देखिए आप ध्यान से, ये मैंने लिखा 2 गुणा 5, किसका मिला, ये 10 का। इसका मिला मुझे 3 गुणा 5, और इसका क्या मिला 2 गुणा 5। ऐसी संख्या ये 2 इसके पास नहीं है, ये 10 का है, ये 15 का है, और ये 20 का अभाज्य गुणनखंड है। अब बताइए 2 तो यहाँ नहीं है, 2 इसके पास है, तीनों के पास हो, 3 संख्या तो तीनों के पास कॉमन चीज क्या है, कॉमन का मतलब सबके पास है। तो ये 5 यहाँ पर भी है, 5 इसके पास भी, और 5 इसके अलावा और कोई अंक मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो आपका मसप या HCF कितना आया, 10 15 और 20 का मसप कितना आया, 5 आया। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूं, जो वीडियो देख रहे हैं ये आप लोग हल करेंगे। और मेरा ये कहना है कि आप जब भी कोई वीडियो देखें तो आप कॉपी कलम लेकर बैठे, पेन साथ में रखें, चीजों को साथ साथ हल करते जाए। तो एक बहुत सरल सा बेसिक सा सवाल दिया है, 15 12 18 का मसप HCF आप ज्ञात करें। अब हमने जैसे कि छोटी छोटी संख्या लिखा हुआ देखे थे ना सवाल, तो जब भी छोटा छोटा लिखा हुआ वर्ड आएगा तो क्या करना है, तो यहां पर एक वर्ड लिखा है कि बड़ी से बड़ी, क्या लिखा है, और यहाँ लिखा महत्तम, क्या लिखा है ना, H हायर है ना। तो मसप का मतलब होता है महत्तम माने बड़ा से बड़ा, क्या होगा। हमने इससे पहले वाले में लघुत्तम वाले सवाल LCM किए थे ना, तो उसमें हमने छोटी से छोटी क्या देखा था, यहाँ क्या लिख रखा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब प्रश्न का पैटर्न बता रहा हूँ, सवाल किस प्रकार से करेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब बड़ा शब्द दिखे ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें क्या करना है आपको, HCF। और अगर यहाँ लिख दें कि वह छोटी छोटी संख्या, तो क्या करना है, LCM में एक साथ निकाल लेते हैं, मसपा में हम अलग अलग निकाल रहे हैं ना सबको। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 20 35 व 45 को पूरा विभाजित कर सके, मतलब 20 में 35 में 45 में भाग लगाओगे आप तो पूरा काट दे। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ा से बड़ा वर्ड लिखा है या बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है, तो आपको 20 35 और 45 का आप क्या निकाल लो, HCF। अभी आप करके देखो 20 35 और 45 का HCF क्या आ रहा है, ये मेरे को बताइए आप। निकाल लिया क्या, 5। मतलब आपको समझ में आ चुका है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 है। हम देख लेते हैं कि क्या है, देखिए चलिए और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैंने लिखा 20, पीछे देखा तो क्या दिखा, 0। क्या दिखा, 0 देखने पर हम किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। बोर्ड पर पूरा ध्यान दीजिए,
देखिए 2 के पहाड़े बोलेंगे 2 एकम 0, ऐसा कैसा। फिर 0 देखा तो किससे लगा देंगे 2 से, 2 पंजे और लास्ट में। अभी हम स्पीडली इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा एग्जाम बहुत पास में। सेकेंड है 35, 35। तो पीछे क्या देखा इकाई में 5, क्या मैं 2 लिख दूं? नहीं, 2 4 6 8 0 दिखे तो ही 2 लिखना है। अब 3 के लिए प्रयास करो, अंकों को जोड़ो, 5 और 3 8, 3 और 5 8 हो रहा है, तो 8 आता ही नहीं है। 3 के पहाड़े में 8, पीछे दिख रहा 5, तो अगला अभाज्य नंबर कौन सा है 5, 5 से लगा दो। बोलो 5 के पहाड़े में 35 कौन सा नंबर पर, और 7 भी कौन सी संख्या अगली अभाज्य संख्या। उसी प्रकार 45 45 है। अब मेरे को बताइए, आप इकाई में देखा तो आपने क्या दिखा 5, तो क्या मैं यहाँ 2 के पहाड़े में है क्या कहीं 2 वाले में? 3 के लिए प्रयास करो, अंकों को जोड़ के देखो क्या आ रहा है 5 और 4 9, क्या 9 3 के पहाड़े में आता है? तो मतलब ये 3 से कटेगा, 3 से जाएगा। देखो 3 एकम कितना बचा भाई, 3 एकम 3 बोले तो 4 लिख रखा था, तो कितना बचा 1, 1 बचने पर कितना बना ये 15। 3 के पहाड़े को बोलिए 3 पंजे 15। अब फिर देखो आप 5 ने 1 6, तो 5 और 1 6, अंकों को जोड़ने पर 3 के पहाड़े में देखना था 5 और 1 6 हो रहा, मतलब ये 3 से जा रहा है कितनी बार में। अब लास्ट नंबर कौन सा है? अब आप क्या करेंगे, इनको लिख के देख लो। ये यहाँ पर 20 का जो उत्तर आया वो आया 2 गुणा 2 गुणा 5। उसी प्रकार 35 35 का उत्तर क्या आया 5 गुणा 7। उसी प्रकार 45 45 का उत्तर आया 3 गुणा 5। यही मिला ना आपको। अब इनमें देखो आप कि ऐसी कौन सी है जो तीनों के पास है। क्या 2 देखिए, 2 इसके पास नहीं है, इसके पास 2 नहीं आएगा। अब ये 2 की बात खत्म। 7 देखो तो अकेले के पास है, 3 देखो तो इसके पास है, तो 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, और 5 तीनों के पास 5 है, इसलिए उत्तर क्या आ गया। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, जिसमें 20, 5 से भाग लगाओ 20 में, 20 कट जाएगा, ये भी और ये भी 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है पूर्णतया। तो मेनली क्या सीखना था कि अगर यहाँ लिखा हुआ है छोटी छोटी संख्या, तो आपको निकालना है लसअप, यानी क्या बोलते हैं उसको एलसीएम। और यहाँ क्या लिखा हुआ मिल जाए बड़ा से बड़ा, तो आपको क्या निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अभी मेरे को करके बताएंगे आप कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 20 और 40 को पूरा विभाजित कर सके। वो बड़ी से बड़ी संख्या 15, 20 और 40 को पूरा विभाजित कर सके। निकालिए क्या आंसर आया 5 आंसर आया। तो आप और प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो आपको यहां पर क्या करना है, इसमें एचसीएफ निकालना। अब थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न और बन सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं इस पैटर्न का भी आपको, जो आपके लिए प्रश्न क्रमांक 2 रहेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और साथ ही बताना है कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना जो 50, और यहां पर मैं लिख दूं 35, और यहां पर मैंने लिख दिया, थोड़ा बड़ा देते हैं 50, 70, और यहां लिख दिया 80। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 50, 70 और 80 को पूरा विभाजित कर सके। तो आपको इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 2 डालना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और जवाब देना है। ठीक है, हम अगला पैटर्न भी अब पढ़ने वाले हैं। देखिए एक पैटर्न और ऐसा है कि वो बड़ी से बड़ी लंबाई, आपको क्या पूछा है, संख्या की जगह लंबाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो बड़ा से बड़ा शब्द दिखा ना आपको, समझ जाना कि एचसीएफ है। वो बड़ी से बड़ी लंबाई जो 24 मीटर, 32 मीटर व 44 मीटर को पूरा नाप सके। ठीक है, तो है ना, ये हमको इसको बेसिक तो हम समझ चुके, अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हम। हमने देखा था वो दूध वाला हिसाब कि भाई एक 10 लीटर की कैन भरी पड़ी है दूध की, एक 15 लीटर की कैन है और एक 20 लीटर की कैन। तो बड़ा से बड़ा माप लाओ कि तीनों को माप सके हम। तो हम इसका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। 5 आया था, अभी क्या आया था, तो 5 लीटर के माप को अगर इस टंकी में डालें, सुनिए कितने लीटर के माप को, 5 लीटर के माप को टंकी में डालेंगे, टंकी कितनी बार में खाली होगी, कितने माप भरने पड़ेंगे, 2 माप भरने पड़ेंगे। ये 5 लीटर का माप है, इस टंकी में डालो, कितनी बार में पूरी टंकी खाली हो जाएगी, कुछ बचेगा क्या, नहीं। इस 5 लीटर वाले माप को इस टंकी में डालो, कितनी बार में खाली हो जाएगी, 4 बार में। कुछ बचा है क्या, नहीं। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई आपके
5। ऐसा कैसा प्रश्न है कि 24 मीटर कपड़ा है, कितने मीटर कपड़ा है, ये 32 मीटर कपड़ा है और ये है 44 मीटर। तो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी मीटर का माप बताओ कि आपको पूरा पूरा माप ले इसको, है ना। तो पूरा पूरा नापना है, 24 मीटर कपड़ा है, कुछ भी है मीटर में दिया है, तो बताइए क्या उत्तर आएगा। 4 आ रहा है। 4 से 6 बार में, 4 से 8 बार में और 4 से 11 बार में। अगर हम 5 का ले लेंगे तो किसी से नहीं होगा, तो इसलिए उत्तर क्या है 4। अभी आप इन 24, 32 और 44 का HCF निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? आपको 24 मीटर, 32 मीटर, 44 मीटर का क्या करना है HCF, तो आपका क्या आ जाएगा 4 मीटर उत्तर है। वो बड़ी से बड़ी जो है 4 मीटर इसके ले लो तो कपड़ा भी बिल्कुल पूरा पूरा नप जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा ऐसा भी हो सकता है, वो संख्या बताओ। तो ये आपको HCF के क्वेश्चन है, ये समझ होना चाहिए आपको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये HCF से रिलेटेड है, महत्तम समापवर्तक इनमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन को और अच्छे से एक बार और फ्रेम किया, कैसे कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे होंगे। 15 गेंद है, कितनी गेंद है, 15 गेंद पड़ी है और 20 बल्ले हैं, 20 बैट है, इनको समान रूप से बांटना है। 15 गेंद पड़ी है आपके पास और 20 बल्ले पड़े हैं, 20 बैट पड़े, इनको बराबर बांटना है। तो बच्चों की अधिक से अधिक संख्या बताओ कि कितने बच्चों को बराबर मिल जाएगा। तो 15 और 20 का हम क्या निकाल लें, HCF। तो 15 का निकालेंगे तो पीछे 5 देखने पर हम 3 से लगाएंगे, 3 पंजे 15। 20 का लगाएंगे तो पीछे 2 0 देखने पर 2 से 10, फिर 5 और फिर 5। तो ये लिखा 3 गुणा 5 और ये लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5। दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो 5 उत्तर आया। सुनो 5 बच्चे को बुला लो, कितने बच्चे को, अगर हम 5 बच्चे को बुलाएंगे तो कितनी गेंद आएगी एक एक को, बताइए कितनी गेंद मिलेगी हर बच्चे को। तो एक बच्चे को 3-3 गेंद मिलेगी। अगर बैट से की बात करें, बल्ले की बात करें, 5 बच्चे हैं तो कितने कितने बल्ले मिलेंगे, 4। तो देखिए अगर 3 गेंद एक को मिलेगी और 4 बल्ले एक को मिलेंगे तो बराबर बराबर बच्चों की संख्या हो गई। तो 5 बच्चे, कितने बच्चे मिलेंगे यहाँ पर आपको, 5 बच्चे बुलाना है ताकि उनको गेंद और बल्ले दोनों बराबर बांट सके। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी 15, 5 क्या आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको चेंज कर दो, मान लेते और भी कुछ चीज, यहाँ मान लेते हैं पेन और यहाँ लिख दे पेंसिल, है ना। लेकिन आपको बराबर रूप से बांटना है, पेन और पेंसिल को बराबर रूप से बांटना है, हर एक के पास बराबर आए, ये भी ध्यान रखना है, हर एक के पास बराबर है। तो यहाँ कुछ चेंज कर दे, मान लो यहाँ कुछ चेंज कर देते हैं, फिर आपको बताना कि किसको कितने लड़के बुलाओगे, कितने बच्चे बुलाओगे, कितने खिलाड़ी बुलाओगे, बराबर बराबर सामान मिले, अधिक से अधिक सामान, है ना। अब मैंने क्वेश्चन कराया कि 84 पेन है, 84 पेन है और 180 पेंसिल है, इनको समान रूप से बांटना है। कि अगर बोले कि 84 पेन है बराबर बराबर मिल जाए और उतने लड़के खड़े रहना है, 180 पेंसिल है वो बराबर बराबर मिल जाए, तो बच्चों की अधिक से अधिक संख्या बताओ। 84 पेन और 180 पेंसिल इनको समान रूप से बांटना है, तो बच्चों की अधिक से अधिक संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ऐसा है कि 84 पेन है, कितने पेन है, ये 84 पेन है और 180 पेंसिल है, आपको बच्चों को बांटना है लेकिन सबको बराबर मिले। आप कितने बच्चे बुलाओ कि 84 जो पेन है वो बराबर बराबर मिल जाए और उतने बच्चे रखो उनको ये पेंसिल भी बराबर बराबर मिल जाए, किसी को भी और बचे भी नहीं, ये भी ध्यान रखना, पेंसिल बचना भी नहीं चाहिए ना पेन बचना चाहिए, वो वाले क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है 84 पेन और 180 पेंसिल को बराबर रूप से बांटना है। तो बच्चों की अधिक से अधिक कितने बच्चे बुलाइए कि संख्या बराबर बढ़ जाए। तो 84 का आप निकाल लो क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो बोलिए पीछे देखा 4 किससे लगा देंगे, 2 से, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, फिर किससे लगाएंगे, पीछे 2 देख लिया तो 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 एकम। अब देखो पीछे 1 देखने पर, यहाँ कहीं 1 लिखा हुआ है क्या, नहीं। तो अगला अभाज्य नंबर होता 3, तो 3 के लिए प्रयास करो, दोनों जोड़ के देखो, 3, 2 ने 1 3, तो 3 किस पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में 21 कहाँ आता है, 3 7 और ये 7 से चला जाएगा। अगला नंबर है 180, 180 है, हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। 0 देखने पर किससे लगाया, 2 से, 2 नाम 18, फिर किससे 0 देखने पर, 2 से, 2 चौक 8, फिर यहाँ एक और बचा ना, अभी तो 10 बन गया ना,
2 पंजे। अब देखो 5 लिखा हुआ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? तो ये जो 5 है क्या 2 से जाएगा? अगला अभाज्य नंबर होता 3, जोड़ के देखो 5 और 4 9, तो 3 से जा रहा है। तो 3 एकम 3, 3 पंजे, फिर 5 और 1 6, फिर 3 से जा रहा, 3 पंजे 15 और लास्ट में आया 5 से। अब यहाँ देखो इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ये 2 2 3 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, यहाँ देखो आप 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5, यही मिला ना। अब देखो एक तो निकला 2 बाहर, यहां से इधर ध्यान दे लीजिए आप, फिर निकला आपका 2, फिर निकला आपका 3, इसके अलावा कुछ मिल रहा है जरा देखो आप? नहीं। तो देखो इन तीनों का गुणा कर दो, क्या आया? 2 दूना 4, 4 तिया। अब सुन लो, पहले सवाल को समझिए कि 12 बच्चों को बुलाना, कितने बच्चों को बुलाना आपको? 12 लड़के बुलाओगे तो एक लड़के को कितने पेन मिलेंगे? 7। बराबर बराबर 7 7 सबके पास पेन आ गए, कोई पेन बचा है क्या? 12 से 84 होता है। उसी प्रकार यदि पेंसिल बांटनी हो तो एक एक को मिलेगी 15, 15 और 12 गुणा करेंगे 180 पेंसिल, एक पेंसिल भी यहाँ पर नहीं बचेगी, अतः वो संख्या 12 है, जिसमें 12 बच्चे आएंगे तो बराबर बराबर पेन और बराबर बराबर उनको पेंसिल मिल जाएगी, है ना? क्या क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत? ये वाला क्वेश्चन था। तो प्रश्न क्रमांक 3 मैंने बना दिया है। ये क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, है ना, 450 और 810 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। इस क्वेश्चन को हल कीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 450 और 810 को जो है पूरा पूरा विभाजित कर सके, या जिसमें पूरा पूरा भाग लग सके, वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 3 होगा इस वीडियो का, और आपको इसका जवाब देना है। साथ ही आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये एक नया पैटर्न बनाया है मैंने कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। बड़े से बड़े मतलब आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा? HCF, महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 39, 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन हमने LCM में भी किए थे, लघुत्तम समापवर्तक में भी 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, जो भी बचे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव है। इसमें क्या होता है, इसमें अपने को पहले से कम करना है, पहले से ही। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 39 और 84 में भाग देने पर हर बार 3 बचे। तो आपको 39 है ना, इसमें से माइनस कर दो 3, तो कितना बचेगा बताइए? 36। 84 है ना, एक और क्या चीज है? 84, इसमें से भी 3 कम कर दो, कितना बचेगा? बस इन दोनों का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 36 का और 81 का। अब आपका उत्तर आ जाएगा। इसमें पहले से अपने को कम करना, बस ये सिखाना था। क्या करोगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना जिसमें 39 और 84 में भाग देने पर हर बार 3 बचे, तो आप पहले से कम कर दो। 39 में से कम कर दे 3, कितना बचा? 36। 84 में से 3 गए, कितना बचा? 81। इन दोनों का आप अभाज्य गुणनखंड करो। अब निकाल लो आप मत सब जल्दी से, क्या उत्तर आएगा बताओ? क्या उत्तर आ रहा? जल्दी लाइए, 9 उत्तर आएगा, है ना? जल्दी कीजिए। मतलब आपको ये समझना है कि एलसीएम वाले क्वेश्चन में तो उत्तर आने के बाद माइनस करना है, और यहाँ पर मतलब पहले ही जो संख्या दी उसमें पहले ही करना है। चलो बताइए, 36 में पीछे इकाई में 6 दिखा तो किससे लगाएंगे? 2 से। 2 एकम 2, 3 था ना, एक और बचा, 2 8 16। फिर किससे? 8 देखने पर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा है, और लास्ट में भी 3 से। बताइए, 1 है पीछे तो 2 से जाएगा क्या? नहीं, ये जाएगा 8 और 1 कितना होगा? 9, यानी कि 3 से जा रहा। तो बोले 3 दूना 6, 2 बचा ना, 21 बना, 3 7 है, फिर 3 से, 7 और 2 9 हो रहा है, फिर 3 से। अब देखिए आप, ये जो आपका है ना 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यही मिला। यहां पर चेक कीजिए आप, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। बताइए क्या चीज कॉमन है? ये 3। तो इस पहले सेट में से ये 3, दूसरे सेट में से ये 3, 3 और 3 का गुणा करेंगे, क्या आएगा? 9। वो संख्या 9 है, लेकिन कैसे? देखिए, वो जो नंबर है ना वो 9 है, ठीक है? हमने माइनस किया, आप इतना समझ में आ गया ना आपको? तो 9 आया उत्तर। क्या आया? अब आप देखिए, सवाल जो कहना चाह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 39 और 84 में भाग देने पर 3 बचे। तो अपन 9 से भाग लगा के देखते,
बताइए 9 के पहाड़े को बोलिए, आप कितनी बार बोलोगे? 9 चौक, अब बताइए क्या बचा? 3 बचा ना, 3, तो मतलब वो संख्या 9 है जो बिल्कुल करेक्ट है। उसी प्रकार 84 की बात करें, 84 है ना, 84 ये रहा 84, इसमें लगा दो आप किससे? 9 से। तो 9 के पहाड़े में 8 तो नहीं, दोनों को साथ में ले लो। 9 बार में कितना आ रहा? 81, तो भी कितना बच रहा? 3 बच रहा ना। ये इस प्रकार के सवाल थे, इसमें हम पहले से कम कर लेंगे, बाद में हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो मसप हमारा अपना निकल जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन बना देता हूं। यहां मैं लिख रहा हूं 39 और ये लिख दिया मैंने 48 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप इसको हल करके बताइए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 39 और 48 में भाग देने प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आपके लिए बनाया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 125 और 91 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे, एक बचेगा, है ना। 125 और 91 में भाग दोगे तो कितना बचेगा? 1। क्वेश्चन नंबर 5 है और अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 का भी जवाब नहीं दिया, इसलिए आप जरूर क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दें। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये ईमानदारी से हो रही है, मैं ये मानता हूँ, इसलिए आप भी ईमानदारी से प्रयास करें, जरूर सफल होंगे। कि प्रैक्टिस करोगे तभी सफलता मिलेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी जीवन में हासिल नहीं होता है। इसलिए बार बार आप अभ्यास करें, साथ ही वीडियो को पूरा देखें। यदि किसी चीज को करना है तो पूरी तरह से करना चाहिए, तो अधूरा काम हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए तो प्रत्येक दिशा में एक बचे, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचे। तो यहाँ 8 भी बच रहा और 4 बच रहा, तो आपको क्या करना है? ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या करना है कि सबसे पहले 50 में से क्या कम करूंगा? 8। आगे क्रमशः का मतलब लाइन से, पहले 50 लिखा है तो 8 कम होगा, उसके बाद 50 के बाद क्या लिखा है? 60, तो इधर 8 के बाद क्या लिखा है? 4। तो आप 50 में से तो 8 कम कर दो, जो भी आया कितना आया? 42। और 60 में से कितना कम कर दो? 4, कितना आया? बस इन दोनों का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और मस पर निकालिए, क्या आ रहा है उत्तर? 14 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये क्रमशः वाला भी आपको समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो ये एचसीएफ के क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे पैटर्न में पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनाए जो इसी पैटर्न का है ना। देखिए क्या लिखा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़े से बड़े में एचसीएफ मसप जिसमें 280 और 1245 में भाग देने पर क्रमशः 4 और 3 शेष बचे। तो आप 280 में से 4 कम कर दें, 1245 में से 3 कम कर दें, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करें और फिर आप मसप निकाले। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में भी पेपर जब हाथ में आए तो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही उस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करना। पहले समझ में आना चाहिए प्रश्न किसका है। ठीक है, अब उससे भी एक नया पैटर्न है, 7 की घात 8 गुणा 7 की घात 6 गुणा 7 की घात 5 और गुणा 7 की घात 10 का एचसीएफ निकालो, मसप निकालो। इन घातों में देखना, ये जब 7 सब जगह बराबर है आधार में, इन घातों में जो सबके पास है वो कौन सी घात दिख रही है? सबके पास है। छोटी घात देख लो, 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, 5 यहाँ भी है, तो उत्तर क्या आ गया? 7 की पावर 5। ये आया मसप। एलसीएम में हमने देखा था बड़ी से बड़ी घात लिखी थी, लेकिन एचसीएफ में हम छोटी छोटी घात लिखेंगे, जो सबके अंदर कॉमन है वो 5 है। क्या है? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है वो सबसे छोटी घात है, ये 5 जो इसका मसप एचसीएफ है। क्या है? मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, बताना मेरे को। 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 है ना, गुणा 3 की पावर 5, सिर्फ ये आ जाएगा ना, 3 की पावर 1 है ना। अगर हम 2 ले लेंगे तो 2 इसके पास कहाँ है? 3 की पावर 1 उत्तर आएगा, भले यानी लिखा लेकिन कितना है? 3 की पावर 1 आएगा। ठीक है, देखो
2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ऐसा लिखा ब्रैकेट में, फिर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 का महत्सप निकालना है। तो 2 देखो, 2 नीचे वाले के पास है क्या? नहीं। क्या कॉमन मिल रहा है? 3, तो उत्तर क्या आ गया? 3 गुणा, और क्या मिल रहा है? 5, ये भी लिख लिया। और क्या मिल रहा है? बस, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। तो 3 गुणा 5 गुणा 7 क्या हो गया? HCF। क्या बात समझ में आई आपको? ये भी सरल है ना बिल्कुल। देखिए 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 6 गुणा 9, ब्रैकेट बंद हो गया, मतलब ये किसी एक का अभाज्य गुणनखंड कर रखा है। सेकेंड नंबर पर यहाँ कोमा लगा हुआ मिलेगा आपको, मैंने लाइन से लिखे ये अपनी सहूलियत के लिए। 2 की पावर 1 है गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2, तथा यहाँ तथा लिखा हुआ मिलेगा, एक और संख्या मिलेगी तथा। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 गुणा 9 की पावर 7, इसका HCF निकालना। आपको कॉमन छोटी छोटी घात, 2 सबके पास है लेकिन 2 की पावर 1, ये उत्तर आ गया पहला। 3 सब जगह लेकिन 3 की पावर 2 गुणा लगा के, 5 सब जगह लेकिन 5 की पावर सिंगल है, 9 सबके पास है लेकिन 9 की पावर सिंगल, ये उत्तर आएगा। क्या आपको समझ में आया? ये HCF है। ठीक है, 2 लगातार सम संख्या का HCF एक क्वेश्चन है जो हमने सीख और समझ रखा है, अब समय इतना नहीं है। तो 2 लगातार सम संख्या का HCF क्या होगा? सम संख्या है तो उत्तर क्या आएगा? 2। 2 लगातार विषम संख्या का HCF क्या होता है? 1। तो विषम संख्या है ना, जैसे कि विषम संख्या है 3 और 5, इनका HCF निकालो, क्या आएगा? 1 आएगा। अगर सम संख्या है 2 और 4, इनका HCF निकालो अलग अलग, तो क्या आएगा? 2 आएगा। मान लो ये संख्या है 11 और 13, ये विषम संख्या है। और विषम संख्या ले लो आप 25 और 27, इनका क्या आएगा? 1। क्या आएगा? तो विषम संख्या का HCF 1 होता है और सम संख्या का HCF 2 होता है। तो यानी कि विषम संख्या या फिर अभाज्य संख्या हो, 2 लगातार या 2 अभाज्य संख्या का मसप भी कितना होगा? 1, और विषम संख्या का मसप भी कितना होगा? 1। लेकिन सम लिखेंगे तो कितना आएगा? 2। ये आपको सीखना और समझना है। मैंने जो प्रयास किया है उसे आप जरूर देखें, सभी वीडियो को देखने का प्रयास करें। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप बेहतरीन तैयारी करेंगे, जरूर सफल होंगे। इस चैनल पर बने रहें, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। साथ ही 5 की क्लास को आप डाउनलोड करें और अपनी बेहतरीन तैयारी वहां से आप कर सकते हैं।